डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 में अब हम आज सेकंड सम ले रहे हैं। आपका जो सेकंड सम है वो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज परचेज ऑफ टी शर्ट बाय 270 कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू द शोल्डर लेंथ इन ईच इज फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम दिस डेटा एंड इंटरप्रेट इट। यहाँ पर भी कार्ल पियर्सन मेथड से आपको सम करना है और उनका इंटरप्रिटेशन लिखना है और जो लास्ट में जे आता है उनका। यहाँ पर भी देखो वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड फ्रीक्वेंसी f है, मतलब कि शोल्डर्स लेंथ ऑफ शर्ट्स ईच इज उनको हम x कहेंगे और नंबर ऑफ कस्टमर्स उनको हम f कहेंगे। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले चेक करना है कि x असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो यहाँ पर है ही, तो उनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ चेक वेदर द मोड इज डिफाइन और नॉट, मोड डिफाइन है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो x है ऑब्जर्वेशन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वी डिस्टेंस बट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शुड बी 2 टाइम्स, मीन्स रिपीट हो रही है। अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है या तो ऑब्जर्वेशंस इक्वी डिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर मोड इल डिफाइन है। और अगर मोड इल डिफाइन है तो हमें मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, क्योंकि सेकंड फॉर्मूला आएगी J = 3 × x बार माइनस m/s। तो सबसे पहले जो x एंड f डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन से हम मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो रिक्वायर्ड कॉलम्स है, तो सबसे पहले शॉर्टकट मेथड में d, तो d = x माइनस a/c। यहाँ पर हम c लेंगे क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 0.5 का है, 1 का नहीं है। तो a = एज्यूम्ड मीन हम एज्यूम करेंगे 14 एंड क्लास लेंथ c 0.5। और आपको मालूम है कि अगर d = x माइनस a/c लेंगे तो जो एज्यूम किया है उनके सामने d 0 आएगा, ऊपर -1, -2, -3, -4, नीचे 1, 2, 3 एंड 4। वो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में आप लोगों ने देखा है। देन आफ्टर fd एंड fd² एंड हियर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वन मोर कॉलम, cumulative frequency CF for median M. Now FD, तो F into D, 5 into -4 -20, 20 into -3 -60, 30 into -2 -60, 47 into -1 -47, 56 into 0 0, 56 into 1 56, 37 into 2 74, 16 into 3 48 and 3 into 4 12। सम, तो सबसे पहले प्लस का 190 एंड बाद में माइनस 120 140 167, ओके sorry 187, the sum is 3. Then after fd² means fd into d, minus minus plus 20 into 4 80, minus minus plus 180, minus minus plus 6 2s are 12 120, minus minus plus 47 0 56, 74 into 2 148, 3 into 48 144 and 12 into 4 48। एट टू 3। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी 5 है तो CF 5 + 20 25 + 30 55 + 47 102 + 56
158 plus 56, 214 plus 37, 251 plus 16, 267 plus 3, 270. तो जो रिक्वायर कॉलम्स फाइंड करना है वो हो गया. नाउ एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी. यहाँ पर इंटू सी आएगा क्योंकि हमने डी में सी लिया है, वो खास ध्यान में रखना है. नाउ पुट अप द वैल्यूज. एज्यूम्ड मीन ए इज 14, सिग्मा एफ डी इज 3, एन इज 270, multiply by C is 0.5 equal to 14 plus 1.5 upon 270. 3 into 0.5, 1.5. 14 plus 0.005. That means 14 plus 0.005. Sorry. 14.005, that means 14.01. X bar is 14.01. Now standard deviation S equal to root sigma fd square upon n minus sigma fd upon n होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी. यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में सी आएगा क्योंकि डी में लिया है. इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज 823 डिवाइडेड बाय एन 270 माइनस सिग्मा एफ डी 3 अपॉन 270 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5 इक्वल टू 823 divided by 270, 3.05. 3 upon 270, 0.01 square multiply by 0.5. Then 3.05 minus 0. Multiply by 0.5. Then 3.05 minus 0.0001. Multiply by 0.5. Then square root of 3.049. 1.75 multiply by 0.5 0.88 स्टैंडर्ड डेविएशन केस हो गया. एंड नाउ मीडियन m equal to the value of n plus 1 divided by 2 observation equal to the value of n मतलब 270 plus 1 divided by 2 observation. 270 plus 1 upon 2, 271 upon 2, the value of 135.5 observation. Now see in the CF column, 135.5 is included in 158 and corresponding observation is 14. Therefore our median is 14. From the column of CF m equal to 14. ये आपका मीडियन हो गया. एक्स बार एस एंड मीडियन हो गया. नाउ जे, तो
second formula, when mode is ill defined, then the formula of J is 3 into x bar minus m upon s. तो 3 x bar is 14.01, m is 14 and s is 0.88. तो 3 into 0.01 divided by 0.88, then 3 into 0.01 0.03 divided by 0.88 0.03. J is 0.03. तो देखो 5.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट सम अगले वीडियो में किया वहाँ पर मोड डिफाइन था, यहाँ पर मोड इल डिफाइन है. अगर मोड इल डिफाइन है कैसे पता चला? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 टाइम है, रिपीट हो रही है, तो मोड इज इल डिफाइन. मोड इल डिफाइन है तो मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो हमारा शॉर्टकट मेथड मतलब डी स्क्वायर एंड मीडियन के लिए CF. खास ध्यान में रखना है कि D इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी लिया है तो मीन की फॉर्मूला में भी मल्टीप्लिकेशन में C आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी C आएगा. मीडियन तो डायरेक्टली फाइंड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ये आपका सेकंड सम हुआ. नेक्स्ट जो सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.